गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्लस तक क्लासेस के एक और क्लास में। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 4.6 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं जो आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये प्यार हमेशा इसी तरह बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। तो हमें फिगर दिया और उसमें आइडेंटिफाई करने हर चीज है। तो सबसे पहले पूछा गया है द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल का सेंटर वो होता है जो सबसे सर्कल का जो सबसे मिडिल में पॉइंट होता है। तो क्या है हमारा, तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, सेंटर हो गया। तो ओ हमारा सेंटर है। अब बी पूछा है 3 रेडी। तो हमें 3 रेडियस बताने हैं। 3 रेडियस कौन कौन से? रेडियस क्या होता है? पहली बात, वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से स्टार्ट हो और सर्कल के किसी एक पॉइंट पे मैच करता हो। तो अब देखो ओ से स्टार्ट होके ए पे आया है, यहां से ओ स्टार्ट होके बी पे आया, और यहां से ओ से स्टार्ट होकर सी पे आया। तो हमारे 3 रेडियस क्या क्या हो गए? ओ बी, ओ ए और ओ सी। ये 3, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सी पूछा है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट जो दो सर्कल पे जो 2 पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करता है, बट जब वो क्रॉस करता है तो वो सेंटर से होकर क्रॉस करता है। तो अब देखो कि कौन सा ऐसा लाइन है। देखो एक पॉइंट ए यहाँ है, सी यहाँ है, इनके बीच में ये एक लाइन सेगमेंट है जो हमारे सर्कल से होकर गुजरता है। राइट, ये देखो सर्कल से गुजर। तो हमारा डायमीटर क्या हो गया? ए सी। ए सी हमारा डायमीटर हो गया। अब पूछा है डी है कॉर्ड। एक कॉर्ड बताना है। तो कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जो 2 पॉइंट्स को, सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, बट वो सेंटर से होकर नहीं गुजरता है। तो देखो ऐसा कौन सा लाइन है? ये पॉइंट ई से डी को ये लाइन कनेक्ट किया है, बट ये सेंटर से नहीं गुजर रहा है। तो दैट मीन्स कि डी हमारा कॉर्ड हो गया। अब ई है, ई पूछा है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। तो सर्कल के अंदर 2 पॉइंट्स इंटीरियर में है, वो बताने हैं। तो पहला पॉइंट तो P है, तो एक P हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट तो हमें दिख नहीं रहा है कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सेंटर होता है, जो सेंटर जो पॉइंट होता है, वो भी सर्कल के अंदर में ही होता है। तो ये भी देखो, ये भी सर्कल के अंदर में ही है। तो ये पॉइंट एक हो गया। तो हमारा P और O 2 हमारे पॉइंट हो गए। F पूछा है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। तो इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिख रहा है? हाँ, एक पॉइंट है Q। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा Q। और G पूछा है अ सेक्टर। एक सेक्टर बताना है। तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर वो चीज होता है जो किसी 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होता है। तो अब देखो कि ये 2 रेडियस है और ये एक आर्क है, ओ ए, ओ बी और ए बी एक आर्क है। इसके बीच का जो एरिया है, ये जो है ये सेक्टर है। और हमारा लास्ट पूछा है कि अ सेगमेंट। सेगमेंट बताना। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट वो एरिया जो एक आर्क और कॉर्ड के बीच से मिलके जो बनता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि ये एक कॉर्ड है और ये एक आर्क है, और इसके बीच का जो एरिया है उसको हम सेगमेंट बोलेंगे। तो सेगमेंट जो बना है वो ये वाला है। डी और ई से जो मिलके जो सेगमेंट बना है वो हमारा मतलब जो एरिया बना है, सेटेड एरिया, वो हमारा सेगमेंट है। हमारा सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए है। ये पूछा गया है इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। तो ये बोल रहा है कि किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है उसको वो एक कॉर्ड भी होता है या नहीं होता है। तो देखते हैं। तो डायमीटर ये होता है कि वो लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है बट सेंटर से होकर गुजरता है, और कॉर्ड वो होता है जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। तो देखो ये जो है ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। अगर ये डायमीटर तब कहेंगे जब ये सर्कल से होकर गुजर रहा है। बट अगर ये चीज है, लेकिन कॉर्ड में ऐसा नहीं है। कॉर्ड में बस ये कहता है कि 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। तो यस, ट्रू है। एक डायमीटर को हम एक कॉर्ड भी कहते हैं, और डायमीटर को हम हमेशा कहेंगे बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब बी पूछा है इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। दैट इज फॉल्स। ये नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
जो कॉर्ड होते हैं वो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं सर्कल के, राइट। बट डायमीटर जो है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है, बट हर कॉर्ड सेंटर से होकर गुजरता नहीं है, तो इसीलिए ये नो हो जाएगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क। तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हो, उन सबको मार्क करना। तो पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो मैंने एक ये रफ सर्कल बना लेता हूं। तो एक ये सर्कल हो गया हमारा। अब सबसे पहले पूछा है, पहला पॉइंट है मार्क करना है इसका सेंटर। तो सेंटर जो सबसे बीच का जो पॉइंट है वो सेंटर हो गया। तो ये हमारा सेंटर हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं ओ। बी है, बी बोला है रेडियस, रेडियस मार्क करना है। तो सेंटर से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करें जो हम सर्कल के एज तक आए तो वो हो जाएगा रेडियस। तो हम इसको हम लोग बोल देते हैं ए। तो ये हमारा सेंटर हो गया, रेडियस हो गया ओ ए, सेंटर हो गया ओ। सी हम बनाते हैं और डायमीटर, डायमीटर वो होता है जो कॉर्ड होता है, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है सर्कल के, बट सेंटर से होकर गुजरता है। तो मान लो कि एक ये पॉइंट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बी। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ ले जाके सी पे कर। तो ये सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो इसलिए वो हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा हमारा डायमीटर। डी है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? किसी भी दो रेडियस और किसी आर्क से मिलकर जो स्पेस बनता है, जो एरिया बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। तो ये दो सर्कल हैं, ये दो रेडियस है, इनके बीच का जो एरिया है ये हो गया सेगमेंट। सो सेगमेंट हो गया हमारा OAC, शेडेड एरिया जो है। अब E है सेगमेंट, सेगमेंट बनाना है। तो सेगमेंट क्या होता है कि आर्क और कॉर्ड से मिलकर जो एक एरिया बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। तो मान लो कि हमने यहाँ कॉर्ड बना दिया, इसको बोलते हैं D और E, और ये एक आर्क है, इसके बीच का जो एरिया है ये हमारा सेगमेंट बन गया। तो एरिया मेड बाय आर्क एंड कॉर्ड DE, शेडेड एरिया। तो ये हमारा एक सेगमेंट बन गया, राइट। ये सेक्टर, ये सेगमेंट। हमें एक पॉइंट बताना है जो इसके इंटीरियर में हो। तो हम एक पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट बना दिया, इसको बोलते हैं P। तो पॉइंट P इसके इंटीरियर में बन गया। अब G है ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में कहीं पे भी मैं एक पॉइंट देता हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा हूँ, इसको Q। तो ये हमारा एक्सटीरियर बन गया। अब H बोला है एक आर्क बताना है। आर्क क्या होता है कि सर्कल का वो पार्ट जो दो पॉइंट से मिलके बना हो। तो ये एक पार्ट है, इसको हम आर्क बोल सकते हैं। तो D और E हमारा एक आर्क बन गया, और आर्क को हम ऐसे डिनोट करते हैं। क्वेश्चन 4 है ट्रू और फॉल्स। ओके, तो सबसे पहला इसमें पूछा है टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरैक्ट। तो ये बोला कि दो डायमीटर होता है वो हमेशा इंटरैक्ट करेंगे ही करेंगे किसी भी सर्कल का। चेक कर लेते हैं क्या है। तो मैंने एक सर्कल बनाया है और मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे O। तो कोई भी डायमीटर है, अगर मैं डायमीटर बनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये O से गुजरेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक बनाता हूँ तो ये भी O से गुजरेगा। कोई भी बनाता हूँ, सारे डायमीटर्स हमेशा सर्कल के सेंटर से होकर गुजरते हैं। तो जब सेंटर से होकर गुजर रहे हैं तो हमेशा वो इंटरेक्ट करेंगे कहाँ पे? सेंटर पे करेंगे। तो इसीलिए ट्रू हो जाएगा, पहला हो जाएगा ट्रू। B है द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। तो जो सेंटर होता है जो सर्कल का, वो हमेशा द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेंटर। तो सेंटर के जो मिडिल में जो पॉइंट होता है वही होता है। तो जो मिडिल यहाँ है, ये तो बाहर कहीं नहीं होगा, वो इंटीरियर में ही होगा। तो इसलिए ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा।